टेस्टमनी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट आंख में जो है काफी ज्यादा वो गोटी के समान बड़ा सा साइज में था। वो जब टाउन हॉल में गई थी वहाँ पे बिल्कुल वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, बड़ा सा था। इनकी आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी क्योंकि वो बड़ा सा था, बाहर निकला हुआ था, जिनकी वजह से इनकी आंख खुली रहती थी हमेशा, ये लेफ्ट साइड की। पर वहाँ पे आपने इनके लिए प्रार्थना की थी और उसी दिन से ये आंख का जो गोटी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। पर जैसे ही अभी आपने भविष्यवाणी किया कि जिनकी आंखें नहीं दिख रही थी पहले, पर वो अभी देख पा रहे हैं, ये बहन बता रही है कि इनकी आंखों में दर्द रहता था हमेशा और वो गोटी के जैसे था, जिसकी वजह से। पर जैसे अभी आपने भविष्यवाणी किया, इनका आंख का वो व्हाइट जो था वो खत्म हो चुका है और ये इन आंखों से देख पा रही है यीशु मसीह के नाम में। पहले ज्यादा बड़ा था ना, हमको ध्यान नहीं है। हाँ, बड़ा सा था, आपको याद है ना? जी। सच में कहाँ सुनाई दिया? हाँ, जोरदार ताली बजा दी। और पहले शुरू में आती थी, इनका फेस अजीब लगता था, है ना? नहा के आती थी कि नहीं आती थी पता नहीं, आते थे। मगर प्रभु ने इनका फेस को भी चेंज कर दिया। हालेलुया, जोरदार ताली बजा दें। बहुत बार लड़की बेटियों के लिए प्रार्थना होता है, यहाँ पे बैठ जाओ, कि बहुत से लोगों का फेस अजीब लगता है। ऐसी भरमसिया में एक बच्चे के लिए प्रार्थना किया गया था। जब मैं उनके घर जाता था, बोले कि भैया हम सबसे ज्यादा करिया छियो, हमरे बहन से हमरा चिढ़ावे छो। तो मैं बोले यही तेल लगाना, सब बहन से सुंदरी हो जाओगे। और सुनने को मिला शकल भी बहुत सुंदर हो गया, और सुनने को मिला बहुत अच्छा घर में शादी हुआ है। उनकी बहन लोग का मीडियम घर में, मगर वो बहन काली थी, प्रभु की दया से बहुत सुंदर हो गई। और बताया जा रहा है कि उनको लड़का भी अच्छा मिला, सीधा साधा, और 2 तल्लक घर है। हालेलुया, जोरदार ताली बजा दें। आंखों में प्रॉब्लम था, काफी ज्यादा दर्द था, ये बता रही है। पर जैसे ही अभी आपने प्रार्थना किया, ये बता रही है कि इनके आंखों का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताली बजा दें। मगर जिनको आपका प्रॉब्लम तो कम दिखाई दे रहा था, और एक जन है, ये नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, अभी दिखाई दे रहा है। तो एक जन तो गवाही दी, और एक जन कोई है जिनको रोशनी कम था आँख में, मगर अभी लाखों पेशेंट लोगों के लिए जब प्रार्थना किया जा रहा था, देख रहे थे, देखते थे तो उनका आँख पूरा देखने लगा, अभी अच्छे से देख पा रहे। कोई भी है खड़ा होकर ईमानदारी से गवाही देंगे। इस माता जी की अमेजिंग टेस्टमनी है। इनके राइट साइड आंख में काफी ज्यादा दर्द रहता था और दिखाई नहीं देता था, और आंख में लगता था कि कुछ गोली समान घूम रहा है, काफी ज्यादा दर्द रहते थे। पर ये बता रही कि जैसे ये आराधनालय में आई और आपने जैसे ही प्रोफेसी करी, ये रिसीव की विश्वास के साथ, और ये बोल रही है जो गोली समान इनकी आंखों में घूमता था और दर्द होता था और दिखाई नहीं देता था, जिनकी वजह से वो दर्द यीशु नासरी के नाम से खत्म हो चुका है। जोरदार ताली बजा दे। माता जी के आंख में आंसू भी आ गया, क्योंकि एक खुशी का आंसू है। हालेलुया। अब हम लोग वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 1 से 11 निकालेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फारिसी एक स्त्री को लाए जो बेविचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री बेविचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है, ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे, तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रहा और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी?
उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप नहीं करना। हालेलुया। हम लोग बहुत बार सुने हैं, दूसरों की व्यवस्था में, दूसरों के विधान में, दूसरे मजहब में कोई यदि वे विचार करते पकड़ी जाए तो उनको पथराव करके जान मार दो। मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस कट्टरता नियम को हटा दिया। हालेलुया। क्या कारण है इस नियम को हटाने का? कोई बता पाएंगे? क्योंकि प्रभु हम पापियों के लिए संसार में आया, हमें पाप गुनाहों से छुड़ाने के लिए आया। हम जब गलती करें परमेश्वर के पास, जब हम माफी मांगे तो हमें माफ करने के लिए आया। वो प्रभु है। हमारा प्रभु कट्टर नहीं है। हमारा प्रभु खून के बदले खून लेने वाला नहीं है, पत्थर के बदले पत्थर नहीं, बल्कि वो प्रेम को देने वाला परमेश्वर है। कितना अच्छा ईश्वर है। हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा? ऐसा ईश्वर भगवान परमात्मा कहाँ मिलेगा? नहीं तो बहुत से लोग क्या बोलेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मगर हमारा ईश्वर ऐसा नहीं बोला। कोई यदि तुम्हें थप्पड़ मारे, दूसरा आगे कर दो। कोई तुम्हारा कुर्ता छीन ले, दूसरा भी दे दो। प्रभु कहाँ है? यहाँ कोई थोड़ा सा कोई रुमाल ले लेना, पंचायती बैठ जाएगा। ऐसा इलाका है। मगर हमारा प्रभु ने उस व्यभिचारी औरत को माफ किया और दोबारा कहा, जा फिर से दोबारा पाप नहीं करना। कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ में थे, भोर के समय में जब वे मंदिर गए, वहां पर उपदेश दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तो शास्त्री और फारिसी जाति के लोग एक बेबिचारी स्त्री को पकड़ कर लाते हैं। गंदा काम करते हुए उस स्त्री को पकड़ते हैं और प्रभु के सामने लाते हैं और कहते हैं, मूसा नबी के नियम के अनुसार लिखा है, ऐसे औरतों को पत्थर से मार मार के जान मार दो। तुम क्या कहना चाहते हो? तो यीशु मसीह क्या कहे? तुम में से कोई यदि एक भी पाप गुनाह नहीं किया हो, वही लोग पहला पत्थर उठाए। सब लोग वही पे पत्थर को फेंके और चलते बने। इसका मतलब सभी लोग पापी थे, सब कोई पाप करते थे। वहां तक हद से ज्यादा पाप करते थे होंगे शायद। ऐसा बेबिचारी स्त्री कितना लोगों ने पत्थर मारा होगा, तो पाप नहीं है वो। पाप की सजा देने वाला परमेश्वर। आप कौन होते हैं? लोग सुनते हैं ना सऊदी अरब में क्या नियम है, छोटा सा भी गलती करो आंख निकाल देंगे, बीच चौराहे में जाकर कत्ल कर देंगे। क्या परमेश्वर ऐसे लोग को सजा नहीं देगा? भयंकर सजा देगा। तुम कौन होते हो अगला को कत्ल करने वाले? लोग हद से ज्यादा बेविचार में पढ़ते थे। क्या बेविचार में ओनली लेडीज ही पढ़ती है? क्या जेंट्स नहीं पढ़ता? जेंट्स बेविचार करे तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये तो एक तरफा हो गया भाई, ये तो नाइंसाफी है। मगर हमारा परमेश्वर रियल इंसाफ करता है। हालेलुया। बेविचार में मर्द हो चाहे औरत हो, सजा तो सबको मिलना है। यहाँ पे ओनली बेविचार में औरत पकड़ी जाती है, मर्द पकड़ाने वाला नहीं है। 17 मर्द मुंह फेर के चले गया, कोई मतलब नहीं। और स्त्री पकड़ी गई तो उसको पकड़ो, क्योंकि वो कमजोर है इंसान के सामने। मर्द को कौन पकड़ेगा? इसलिए प्रभु ने बराबर का हक दिया है और पाप होता है। यदि आप प्रभु के पास पश्चाताप करते हैं, मांगते उससे, खुदा भी आपको क्षमा करता है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह की जगह में और कोई दूसरे पैगंबर, नबी होते, संत होते, हाँ ठीक है, मारो मेरे सामने पत्थर मारो, हम भी उठा के मारे, ऐसा करते या बोलते पहले हमको मारने दो, क्योंकि नबी के ग्रंथ में लिखा है, इसलिए पहले मैं मारूंगा, मेन आदमी मैं हूँ, दो अच्छा सा पत्थर दो, मुंह में मारूंगा, चाहे माथा में मारूंगा, चाहे आंख में मारूंगा। मगर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। इससे हमें शिक्षा मिलती है, बदला का भाना हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमारा प्रभु ने ही ऐसा शिक्षा नहीं दिया। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यीशु मसीह संसार में आया नहीं, आने वाला है, आया अपना काम करके फिर जन्नत गया, फिर आने वाला है। हम मसीह लोग विश्वास करते हैं और लोग नहीं मानते, अलग बात है। समझ रहे ना? बेविचार पाप के लिए परमेश्वर ने पुराने युग में कितना खतरनाक नियम को बनाया था।
इसलिए पश्चाताप कीजिए। जो कोई भी व्यभिचार पाप में पड़े हैं, परमेश्वर से माफी मांगिए। वो बहुत खतरनाक पाप है। बाइबल में कई बार लिखा है, हजारों बार लिखा है, व्यभिचार करना पाप है। व्यभिचारी पाप बहुत खतरनाक है। व्यभिचारी पाप शरीर के अंदर से है। पश्चाताप करें, प्रभु से मांगे, ताकि आपके जो संतान होंगे आगे, वो गंदा ब्लड, वो लहू उस बच्चों पर ना पड़े, उस बेटियों पर ना पड़े, उन बेटों पर ना पड़े, आपका खानदान खराब ना हो।